यस, गुड मॉर्निंग। सो नाउ इसके पहले जैसा कि आपको हमने बताया था डिफरेंशिएशन के विषय में और डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन दिया था, साथ ही साथ उसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को भी हमने बताया था। अब हम लोग यहां सीखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है कि जो फंक्शन के अंदर कोई एक और फंक्शन ही हो, मीन्स न्यूमरल वैल्यू ना हो या कोई कांस्टेंट वैल्यू ना हो। तो ऐसे कंपोजिट फंक्शन के लिए हम लोग जो यूज करते हैं अपने डिफरेंशिएशन में, जिसका नाम है वो है चेन रूल, जो क्लास 11th में आपने पढ़ा है। ठीक है, इस चेन रूल को यूज करेंगे और साथ ही साथ आपको ये जानना होगा जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल। ये भी आप जान रहे हैं, क्या कहता है कि अगर कोई दो फंक्शन है, ये दो फंक्शन है जिसको हम लोग u को फर्स्ट फंक्शन कह दें और इसको सेकंड फंक्शन कह दें, तो इसमें ये होता है कि एक को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। सपोज कीजिए पहले वाले को रखे तो दूसरे को किए, बीच का साइन प्लस, और दूसरे वाले को रखे तो पहले वाले को किए। ये इसका प्रोडक्ट रूल होता है। दूसरा है एक कोसेंट रूल, यह भी आपको जानना जरूरी है, और ये कहता है कि अगर कोई दो फंक्शन आपस में डिवाइड में है तो वैसे केसेस में ध्यान रखेंगे, स्टार्ट डिनोमिनेटर फंक्शन से करेंगे, भी को रखेंगे और आप पहले वाले को करेंगे, माइनस यू को रखेंगे और दूसरे वाले को करेंगे, और डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर होगा। अगर इस कर्व को आप उल्टा कर देते हैं तो ऐसे केसेस में आपके आंसर में एक नेगेटिव साइन ले लेगा, जो आपके आंसर को रॉन्ग करेगा। तो ये प्रोडक्ट रूल है, ये कोसेंट रूल है। और आपका कंपोजिट फंक्शन के विषय में हमने आपको बताया कि कंपोजिट फंक्शन, जब कोई फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन मर्ज होता है तो ऐसे को हम लोग कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, जिसको चेन रूल के माध्यम से बनाते हैं। चेन रूल को भी एक बार हम आपके लिए रिवाइज कर रहे हैं। चेन रूल क्या है? ये है कि अगर हमको dy बाई dx चाहिए तो dy बाई dt लेंगे, या dt बाई du लेंगे, या du बाई dz लेंगे। ऐसा करके ये डिपेंड करता है कि आपके कंपोजिट फंक्शन में कितने फंक्शन मर्ज है। अगर फंक्शन एक मर्ज है तो उसकी डिफरेंशिएशन एक बार होगी, और दो है तो दो, तीन है तो तीन। ये डिपेंड करता है उस प्रश्न के फंक्शन का कंपोजिशन कैसा है, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा, और कंपोजिशन जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका वर्क करेंगे। मैं आप एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूं, और बड़े साधारण एग्जाम्पल से शुरू करेंगे हम लोग और जो आगे की ओर जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास जो प्रश्न है वो ये है कि फाइंड dy बाई dx इफ मीन्स अगर आपके पास प्रश्न ऐसा हो तब कि नंबर 1 y इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ आप ई एक्स जानते हैं और जिसका ई एक्स होता है। यहां पर x हमारा एक लीनियर है, और आप देखेंगे कि जितने भी फॉर्मूला आपको हमने दिया है दे ऑल बिलोंगिंग फ्रॉम x, मीन्स वो लीनियर है। हमारे प्रश्न में यह जो है वह एक्स स्क्वायर है, और यह एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, जबकि यह एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो मैं इसी बात को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कंपोजिट फंक्शन जो होता है वह एक फंक्शन के ऊपर पुनः एक फंक्शन होता है। यहां भी एक्स फंक्शन है, लेकिन चूंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसके लिए इस रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर x को छोड़कर कोई दूसरा फंक्शन मिलता है, उसके रिजल्टेंट में एक असर आता है। तो मैं पहले तो आपको 11th के मेथड से बताता हूं, जिसको हम लोग चेन रूल कहते हैं, और फिर हम आपको डायरेक्ट बताएंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि 11th का जो सिलेबस है चेन रूल का, वो 12th में हमें यूज करने का आवश्यकता नहीं है। सिंपली डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। देखिए y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग ऐसा सपोज करते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर के बराबर हम लोग t मान लेंगे। तो जरा देखिए कि y के बराबर आपका जो फंक्शन हो गया वो t। ये बात ध्यान रखेंगे, जब आपके राइट हैंड साइड में फंक्शन जिस प्रारूप में आता है
आपका डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में होना है। अब हमारा फंक्शन टी में है, इसीलिए हम इसका डिफरेंशिएशन टी में करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये e टू दी पावर टी ही हो जाएगा। लेकिन अब आपके पास t के बराबर एक्स स्क्वायर है, तो देखिए जब फंक्शन y और t में था तो dy बाई dx लिए थे, यहां हमारा फंक्शन t और एक्स स्क्वायर में है, इसीलिए t के डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे और ये आपका फॉर्मूला जो है dy बाई dx x टू दी पावर n x टू दी पावर n माइनस 1, मतलब जो पावर है वो मल्टीप्लाई करेगा और साथ ही साथ उस वेरिएबल पर एक पावर कम होगा। ये याद रखेंगे, हमारा पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल पर एक पावर कम होगा, मीन्स 2x टू दी पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2x। आपको अपने उत्तर में चाहिए dy बाई dx, इसीलिए आपको ये करना होगा कि dy बाई dt और इनटू करना होगा dt बाई dx। तो जरा देखिए, हमने आपको पहले भी कहा था कि आपके प्रश्न में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिपेंड करता है कि आपके डिफरेंशिएशन लेवल कितने तक जाएंगे। यहां पर आप देखिए कंपोजिशन फंक्शन के कितने फंक्शन थे, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन था और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर एक अलजेब्रिक फंक्शन था। कितने फंक्शन थे? 2। हमने भी यहां डिफरेंशिएशन 2 बार किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितना आपके पास डिफरेंशिएशन के कंपोजिशन मिलेंगे आपको उतने बार डिफरेंशिएशन से गुजरना होगा। सो dy बाई dt का वैल्यू आपके पास है और ये है e टू दी पावर t और इसका वैल्यू है आपके पास 2x। क्या आपका आंसर हो गया? जी नहीं, क्योंकि हमारे प्रश्न x में थे, इसीलिए हमको अपने उत्तर को भी x में देना होगा। इसीलिए इस t का वैल्यू को आप x के रूप में चेंज करें तो ये हो जाएगा 2x e टू दी पावर x स्क्वायर। ये आपका संपूर्ण आंसर हुआ। तो ये तो चेन रूल था, लेकिन अब इसी प्रश्न को अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो कैसे करते हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए डायरेक्ट को समझना। तो जरा देखिए, अब हम लोग इसको डायरेक्ट कैसे यूज करेंगे। अगर हम डायरेक्ट यूज करते हैं तो डायरेक्ट मेथड क्या होगा कि y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। ध्यान रखें, इसमें डायरेक्ट मेथड करने में कुछ कैलकुलेशन आपके मन में ही चलना चाहिए। मीन्स आपके मन में चलने का मीनिंग ये हुआ कि आपको फॉर्मूला की भली भांति जानकारी होनी चाहिए, हो सके तो आपको याद होना चाहिए। वैसे केसेस में आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने में बहुत सहूलियत होगी, और अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो वैसे केसेस में आप फॉर्मूला को किसी पेज में लिखें और बार बार अपने प्रश्न को बनाने में देख कर यूज करें। 10 से 20 प्रश्न बनते बनते आपको वो फॉर्मूला स्वतः दिमाग में एडजस्ट कर जाएगा और उसके बाद आपके लिए यह टॉपिक बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, अभी आप इसको मान लें कि यह एक सिंगल फंक्शन है, यह अपने मन में ही कैलकुलेट करना है। तो सिंगल फंक्शन होने से क्या होता है डिफरेंशिएशन? तो डिफरेंशिएशन ये होता है, या आप इसको यूं कहें कि मैं इसको ढक दूं, सिर्फ ई को रखें तो ई का जो पावर होता है आपके डिफरेंशिएशन में देखिए वही हो जाता है, इसीलिए इसका जो पावर है वही हो जाएगा। बीच का साइन मल्टीप्लाई में रखें। आपने एक्सपोनेंशियल पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया है, अब आप दूसरे फंक्शन का करें तो एक्स स्क्वायर का अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक पावर कम, ये ई एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया इसका डायरेक्ट मेथड। इसी मेथड को आपको यूज करना है। मैं और कुछ प्रश्नों से आपको थोड़ा और समझाने का प्रयास करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये 2 था, अब हम लोग ऐसा कुछ करें कि इसमें 3 फंक्शन आ जाए। जैसे सपोज करें कि y इज इक्वल टू है साइन e टू दी पावर एक्स क्यूब। अब देखिए इसमें 3 फंक्शन है। ये जो पहला फंक्शन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये जो दूसरा फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये जो तीसरा फंक्शन है वो आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। ये कंपोजिशन में फंक्शन है। इसका मतलब निश्चित तौर पर अब आपको इसकी डिफरेंशिएशन को 3 बार करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट को यूज करता हूं, चेन रूल करने की बार बार आवश्यकता हमें नहीं है। डायरेक्ट अगर आप करते हैं तो जरा देखिए dy बाई dx लेते हो तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और जैसा कि आपको पता है जो एंगल है वही हमारा इसके एंगल में आना चाहिए, जैसा कि आपको पता है। साइन के बाद एक्सपोनेंशियल का अगर करते हैं सेकंड, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का आपने कर लिया, अब आप एक्सपोनेंशियल करते हैं। एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला पता है,
एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स ही होता है, इसीलिए इसका भी डिफरेंशिएशन वही हो जाएगा। तीसरा, अब आपको एलजेब्रिक फंक्शन करना है जिसका नाम है एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को अगर करते हैं तो पावर को मल्टीप्लाई और एक पावर कम कर लेंगे। अब इस प्रश्न को आप बड़े सहज तरीके से लिख सकते हैं e टू द पावर एक्स क्यूब और इंटू कॉस e टू द पावर एक्स क्यूब। ये आपका संपूर्ण उत्तर हुआ डिफरेंशिएशन का। तो ये 3 फंक्शन के थे। अब मैं आपको थोड़ा कुछ और फंक्शन का सिखाने का प्रयास करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि ऐसा हो फंक्शन, लेट अस सपोज cos e टू द पावर रूट एक्स। देखिए, यूं तो देखने में आपको इसमें 3 फंक्शन है, लेकिन नहीं, 3 से अधिक फंक्शन है। क्या क्या फंक्शन है? पहला फंक्शन है रूट का फंक्शन, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकेंड फंक्शन, एक्सपोनेंशियल बिकम थर्ड फंक्शन और रूट एक्स बिकम फोर्थ फंक्शन। इसका मतलब है कि हमको 4 बार डिफरेंशिएशन से गुजरना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, कल हमने बताया था कि हम लोग एक यूज करते हैं फॉर्मूला डायरेक्ट, जिसको dy बाई डी एक्स हमें रूट एक्स अगर करना हो तो 1/2 रूट एक्स होता है। जरा ध्यान दिया जाए, देखिए यहां पे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं 1/2 रूट एक्स। क्या इस एक्स में कोई परिवर्तन है? नहीं। ऐसे इसी प्रकार से हम लोग समझेंगे कि ये पूरा फंक्शन सिंगल फंक्शन है जिसको रूट के अंदर रखे हैं। अगर इसका डिफरेंशिएशन आप करते हो तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इस रूट के लिए ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर। अब जो आपके फंक्शन में है उसको चुपचाप लिख देना है, ठीक है सर। मल्टीप्लाई, आपने पहला फंक्शन का काम कर लिया, दिमाग में ये सेट कर लें। दूसरा फंक्शन है कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन और जो एंगल होता है वही होगा, इसीलिए इसका भी डिफरेंशिएशन आपने कर लिया। जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करते हैं आप कट करो ताकि आपसे कुछ एरर होने की चांसेस ना रहे। तीसरा है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में आपको पता है कि जो पावर होगा वही हो जाता है ना। थर्ड को भी आपने कर लिया। फोर्थ फंक्शन रूट एक्स है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स आता है, इसीलिए आपने इसका भी डिफरेंशिएशन कर लिया। तो ये जो फंक्शन है, ये जो आपको मिला, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। ये ध्यान रखना है आपको कि बड़े आराम से और बड़े अच्छे तरीका से करना है। हमेशा मन में फंक्शन को कैलकुलेट करना है ताकि आप 1 से 2 स्टेप में अपने डिफरेंशिएशन को कर सकें। मैं कुछ और आपको एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज y इक्वल टू log sin 1/x, ऐसा है। अगर इस फंक्शन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर रूट लगा सकते हैं, इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन इसका बढ़ जाएगा। इसीलिए अगर आप dy बाई dx करते हो तो ये हो जाएगा log का डिफरेंशिएशन 1/x, सो 1/, ध्यान रखेंगे इस पूरे फंक्शन को आपको सिंगल मानना है, सो 1/√, साइन 1/x। नाउ इस सेकेंड फंक्शन में रूट है, सो रूट का हो जाएगा 1/2 रूट अंडर साइन 1/x। नाउ थर्ड कॉस, सो कॉस साइन के लिए क्या हो जाएगा, कॉस 1/x और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। तो ये ध्यान रखना होगा कि आपका कॉम्प्लिकेशन कितना जा रहा है, ठीक है। इसीलिए इसमें आप ये ध्यान से देखेंगे कि आपका कॉम्प्लिकेशन क्या जा रहा है। इसमें देखिए log 1 फंक्शन था, रूट सेकेंड फंक्शन, साइन थर्ड फंक्शन और 1/4 आपका फोर्थ फंक्शन था। तो आप देखें इसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन 4 टाइम किया है। इसके बाद आपको और भी कुछ प्रश्न मिलेंगे जो हम लोग देंगे, जो इससे भी कॉम्प्लिकेटेड या और आपको मैं बताने का प्रयास करता हूं। फॉर एग्जांपल, सपोज कि कोई प्रश्न ऐसा हो, एक साधारण सी प्रश्न, मान लीजिए कि ये साइन 3x हो और इंटू कॉस 4x हो, ऐसा हो। देखिए ये u है और ये v है। आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल में चलना होगा, और प्रोडक्ट रूल में चलना होगा तो आप इसको देखिए dy बाई dx लें तो आप u को रखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे सर, v का,
cos 4x, बीच का साइन प्लस, अब की भी को रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन 3x का, इसीलिए साइन 3x और cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, जो एंगल होगा वही, फिर चेन रूल लगाएंगे 4x का 4 प्लस cos 4x, साइन का होता है cos, सो cos 3x, इस 3x का चेन रूल के थ्रू 3, तो जो बच जा रहा है आपका आफ्टर कैलकुलेशन, दिस इज योर आंसर। आज आपको मैं कंपोजिट फंक्शन बताया हूं, नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के विषय में बताएंगे और इससे रिलेटेड और सारे प्रश्नों के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।